दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेंद्र उपाध्याय। आज हम आपके बीच जो है ऐसा वीडियो बना रहे हैं, बताने जा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज डाला हुआ है मैसेंजर पे, सर हमारा वाल्व जो है ख़राब है, वाल्व पिचका हुआ है, इस तरह की बातें जो है बोले हुए हैं। कुछ पेशेंट नाइजीरिया के हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ इंडिया के भी हैं, और एक पेशेंट भोपाल के हैं, और एक पेशेंट जो है पाकिस्तान के। से कई सारे कंट्री के जो है जो हमारे फ्रेंड्स हैं जुड़े हुए हैं, वो लोग ने अपना सजेशन हमको डाला है कि सर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हार्ट में हमको चलने में सांस फूलने लगती है, थकान आ जाती है, चक्कर फील होता है, मतलब बहुत तरह तरह की बातें जो है सब अपने अपने पेशेंट ने आज बताया हुआ है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये जो है जो हार्ट की प्रॉब्लम, जो वाल्व की प्रॉब्लम है, हमारे जो है हार्ट में कई तरह के वाल्व होते हैं, ठीक है। हर वाल्व में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो प्रॉब्लम आने का मुख्य कारण होता है स्ट्रेस लेना, मतलब तनाव युक्त होना, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंटेक करना, मतलब आप रिफाइन ऑयल खा रहे हो या फिर फैटी चीज़, साल्टी चीज़ बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हो। हार्ट का जो वाल्व होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, सकरा हो जाता है, मतलब नैरो हो जाती है। ऐसे तो क्या होगा, नैरो हो जाएगा, सकरा हो जाता है। उसको मेडिकल भाषा में कहा जाता है वाल्व स्टेनोसिस। वाल्व स्टेनोसिस कहा जाता है। जिस तरह के वाल्व में प्रॉब्लम आती है उसी तरह से डिजीज़ का नेम दे दिया जाता है। जैसे एक एओर्टिक वाल्व होता है, तो उसमें अगर नैरोपन आ जाता है, सकरा हो जाता है, तो उसको कहते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस। पल्मोनरी वाल्व होता है जो ज़्यादातर जेस्टेशनल पे, मतलब न्यू बॉर्न बेबी में होता है। वो बच्चा जब गर्भ में रहता है उसके वाल्व में हल्का सा, सुने होंगे गांव भाषा में आप कि हल्का सा वाल्व में छेद है, वो पल्मोनरी वाल्व में ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए हमारा सजेशन ये होता है, जब बच्चा गर्भ में रहे 22 वीक, मतलब 22 वीक तक, एक अलग डॉक्टर होता है फीटल इको, जिसको फीटल मेडिसिन का डॉक्टर कहते हैं उसके यहाँ 22 वीक में जा कर के फीटल इको, मतलब बच्चे के हार्ट का जो है डॉपलर कराना होता है। पूरी एनाटॉमी, मतलब बच्चे का इंटरनल जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो पूरा एक्सप्लेन कर देता है डॉक्टर कलर डॉपलर से कि आपका हार्ट प्रॉपर चल रहा है, आपका हार्ट प्रॉपर ठीक है बच्चे का, ड्यूरिंग जो है बर्थ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो है ग्रामीण एरिया में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में फीटल मेडिसिन के डॉक्टर असंभव है, वो मिलते ही नहीं हैं। मेट्रो सिटियों में अवेलेबल है, यहाँ तक कि लखनऊ जो कैपिटल सिटी है, पूरे कैपिटल सिटी में केवल 5 डॉक्टर फीटल मेडिसिन के हैं। सोच लो आप, जो 22 वीक्स में प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर इको करता है, उसका काम होता है प्रेगनेंसी इको करना, ठीक है। अवेयरनेस नहीं है, लोग जानते ही नहीं इसको। तो 22 वीक प्रेगनेंसी के दौरान फीटल इको जरूर कराना चाहिए। इससे क्या होता है, जो पल्मोनरी स्टेनोसिस की प्रॉब्लम आती है बच्चे में, वो नहीं होता है, हार्ट का छेद नहीं होता है, और उस समय सुधार हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस कम किए जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी मिट्रल वाल्व होता है, मिट्रल स्टेनोसिस कहते हैं, ठीक है। पल्मोनरी स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस जो है, ट्राइकैस्पिड वाल्व होते हैं, ठीक है। तो जो सारे वाल्व होते हैं उसमें मेन प्रॉब्लम ये आती है कि धीरे धीरे उसमें क्या होता है, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस होता है, आप कंटिन्यू कैल्शियम इंटेक करते जा रहे हो, बैड कोलेस्ट्रॉल खाते जा रहे हो, तो धीरे धीरे जाके उसमें डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, नैरो हो जाएगा, सकरा हो जाता है, तो ब्लड की सप्लाई जो है ऑब्स्ट्रक्ट होगी, मतलब बाधित होगी, प्रॉपर जो है हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी।
तो सबसे पहला स्टेनोसिस से बचना है, मतलब वाल्व ख़राब होने से बचना है। सबसे आसान तरीका है थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज आप करते रहें जीवन में, अपने तनाव मुक्त रहें, और खाते समय ज़रूर ध्यान दें आप खा क्या रहे हैं, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल, रिफाइंड ऑयल, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है अमूल बटर, ये सब चीज़ खाने से हार्ट में प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाती है। और जो व्यक्ति जो है सामान्य भोजन लेता है, सादा खाना खाता है, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती है। और एक बात मैं आपको बताऊं, हार्ट की प्रॉब्लम जो स्टेनोसिस की है, जो वाल्व सकरा हो जाता है, कि एक दिन में नहीं होता है। कि आप लंबे समय तक अपनी अलग अलग तरह की लाइफ स्टाइल जी रहे हो, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रहे हो, धीरे धीरे 10-5 साल जाते जाते आपको अनुभव शुरू हो जाएगा। संकेत तो बॉडी हमें पहले ही दे देती है, लेकिन लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं या लोकल डॉक्टरों को दिखाते हो, समझ नहीं पाता है। तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है, तब ऐसी नौबत आ जाती है कि वाल्व का रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है, तभी ठीक हो पाता है, या वाल्व का रिपेयर करना होता है, ठीक है, सर्जरी करके। और वो अच्छे जो है हॉस्पिटल में जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं उन्हीं के पास हो पाता है, नॉर्मल जगह लोग कर भी नहीं पाते हैं। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में ऐसी आती हैं जो कि आपको इंस्टेंट, मतलब तुरंत पता नहीं लगेगा, वो काफ़ी टाइम लगता है उसमें। जैसे मैं हार्ट वाल्व स्टेनोसिस की बात किया है, काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। इससे किडनी डैमेज होती है, एक दिन में थोड़ी पता लगता है, लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं। तब आपको फील होगा कि हमारी किडनी डैमेज पहुंचने वाली है फर्स्ट सेकेंड स्टेज में, तब आपको पता फर्स्ट सेकेंड स्टेज में जाएगी, आपको फीलिंग होगी, लेकिन फिर भी आप नज़रअंदाज कर देते हो। तब तक फोर्थ स्टेज मिल जाती है, तो रिकवर नहीं हो पाता, तो रिप्लेसमेंट करना होता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में हैं जो कि एक दिन में नहीं होती, और लंबे समय तक आपकी लाइफ स्टाइल, आपका खान पान, आपका रहन सहन, ठीक है, कुछ दवाइयाँ भी साइड इफेक्ट कर जाती हैं, किस डॉक्टर साहब ले रहे हैं, ठीक है, ये सारा फैक्टर आपके बॉडी में इन्वॉल्व होता है। क्योंकि हमारी बॉडी एज ए केमिकल्स, मैं कई बार बता चुका हूँ, केमिकल्स डिस्टर्ब हुआ, सारी चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। सारी बीमारी आपके शरीर में है, आप जिस तरह से करोगे उसी तरह से बीमारी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो हार्ट स्टेनोसिस के बारे में हम वीडियो डिटेल बनाएंगे, और ठीक है, एक स्टेनोसिस के बारे में डिटेल बताएंगे। इसके परहेज में वही बताया मैंने, इसका उपचार में डाययूरेटिक मेडिसिन चलते हैं, ये सी इनहिबिटर चलता है, ठीक है। और जब रिपेयर लायक नहीं रहता है, अगर एक प्रोसेस होती है बैलून वॉल्वुलोप्लास्टी कहते हैं उसको, सुने होंगे गाँवों में आप, ये हार्ट पिचका हुआ उसको फुलाए हैं डॉक्टर साहब, तो उसको जो प्रेशर से हल्का दे करके एक्सपेंड किया जाता है, गैप थोड़ा और ज़्यादा किया जाता है, अगर हो जाता है संभव तो कर दिया जाता है, अदरवाइज सर्जरी ही करना पड़ता है या रिपेयर करना होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है, वाल्व की जो प्रॉब्लम बचपन से अलग बात है, लेकिन हमारे जहाँ तक प्रैक्टिस में अनुभव हुआ अभी तक, ये ज़्यादातर लाइफ स्टाइल से ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई है पेशेंट जो नए एज में है, नए एज में ज़्यादातर। लेकिन जो पुराने एज के पेशेंट होते, लाइक दैट 60+ जो हो जाते हैं, सीधी सी बात है, एज बढ़ेगी, सारे ऑर्गन वीक होंगे, कमज़ोर होंगे, ठीक है। और ऑर्गन कमज़ोर होते हैं, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बॉडी की हमारी क्षमता घट जाती है, तो कैल्शियम जाकर के वाल्व के अंदर, आर्टरी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ने लगते हैं। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप इसको क्या कराना है, एंजियोग्राफी करा के टेस्ट करेंगे, या तो एंजियोप्लास्टी सजेस्ट कर देंगे, ज़्यादा होगा तो बाईपास सर्जरी करेंगे। तो वो तो एज फैक्टर हो जाता है, 60-70+ अगर हार्ट में प्रॉब्लम आती है तो माना जा सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम 45, 35, 40 के बीच आ रही है, उसका मतलब है कि आप बहुत गंदे तरीके से लाइफ स्टाइल जी रहे हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम 40 और 50, 45 में नहीं आती है, क्योंकि उस समय बॉडी हमारी जो है
हार्मोन्स को बैलेंस तरीके से मैनेज करती है। हमारा सजेशन है न्यू यूज के लिए जो 25 to 40 के बीच के हैं, लाइफ स्टाइल रखेंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। हाँ, 60+ अगर आती है हार्ट प्रॉब्लम तो जेन्युइन है, क्योंकि हार्ट की नसें 60+ के बाद अमूमन वीक हो जाती है, सूखने लगती है थोड़ी बहुत, तो माना जा सकता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर उस एज के बाद थोड़ा बहुत ब्लॉकेज आ गए हैं, अगर टेस्ट कराया गया तो उन्हें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, वो आपके बॉडी के एजिंग फैक्टर्स की वजह से हो जाता है। ठीक है, तो हम जो है आपको स्टेनोसिस के बारे में और डिटेल वीडियो देंगे। ठीक है, और जो है और भी हम एक एक डिजीज़ करके कवर करेंगे आपके अपनी वीडियो में, आपके नॉलेज के लिए। बाकी जो हमारे भाई बंधु क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हम संडे को 10 बजे लाइव आएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस का और सारे प्रॉब्लम का सलूशन हम करेंगे जहाँ तक प्रयास हमारा रहेगा। कई लोगों का मैसेज हमको आया है कि सीने में पेन होता है सर, पिताजी के हमारे जिम जाते हैं, मतलब तरह तरह के लोग मैसेज डाले हुए हैं। हम सभी का जो है सलूशन करेंगे संडे को 10 बजे नाइट। इसके लिए हम कल फिर एक बार रिमाइंड आपको करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।